गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दो क्वेश्चंस के बारे में ये कहा था कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या था। ओके, रिकॉल करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर सॉरी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रेडियन मेजर्स में दिए हुए, रेडियन कहने का मतलब जो कि डिग्री में नहीं हो, जो आपके लिए, ऐसा मैंने इसलिए कहा। चलिए इसके भी पहले का पेज हम लोग पलटते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी डिग्री, किसी भी डिग्री को अगर हम उसको पाई के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रेडियन फॉर्म। और किसी भी रेडियन फॉर्म में डिग्री मेजर्स को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था डिग्री इंटू पाई बाई 180। ये एक फार्मूला हमने देखा था। और दूसरा देखा था कि अगर कोई भी रेडियन के फॉर्म में, रेडियन मतलब जिसके पास पाई है या जिसके पास डिग्री नहीं है, वो फॉर्म आपका रेडियन फॉर्म था। और उस रेडियन फॉर्म को अगर डिग्री में आपको कन्वर्जन करना होता था तो रेडियन इंटू 180 बाई पाई होता था। हमने कुछ टेबल्स भी देखे थे अप टू 360 डिग्री तक क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। इसको मुझे डायरेक्ट बताने का रीज़न ये था क्योंकि हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ रहे थे, उसमें हमें इमीडिएट इसका रिक्वायरमेंट था कि इस डिग्री को ये बोलते हैं, इस डिग्री को ये बोलते हैं, इस डिग्री को ये बोलते हैं। दिस इज़ इन डिग्री फॉर्म एंड दिस इज़ इन रेडियन फॉर्म, ठीक है। बट इसको बहुत थॉरोली पढ़ने के, और उसके साथ ही मैंने कुछ होमवर्क्स भी दिया था आपको एग्जाम्पल्स के साथ, और मैंने कुछ दो क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ था। मैंने इसको ये लिखा कि कन्वर्ट दीज गिवन रेडियन फॉर्म इनटू डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स कहा भी था और उसमें पाई इंक्लूडेड नहीं है, और साथ ही साथ ये डिग्री भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रेडियन तो है, पर ये आप जब इसको सॉल्व किए होगे, रेडियन को डिग्री में बदलने का मतलब है पर्टिकुलर जो गिवन रेडियन है इंटू 180 बाई पाई। तो आपके पास तो पाई इसके इन दोनों क्वेश्चंस में एब्सेंस है, तो इनके पाई के एब्सेंस के कारण आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। और मैंने आपको ये भी कहा था ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कैरी फॉरवर्ड करूँगी और आपको बताऊँगी। ये तो हो गई पिछले क्लास की बातें। कुछ मैंने होमवर्क्स दिए थे, कुछ पेज नंबर नोट डाउन कराया था, कुछ क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कराया था, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है देन आस्क मी डायरेक्टली। उसके बाद आज बात करते हैं, टुडे इज़ 7th of अक्टूबर। मेरा वीडियो जो है थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण मैंने सुबह 9 बजे वीडियो नहीं पोस्ट करके रात में पोस्ट कर रही हूँ। और पोस्ट तो मैं रात में कर रही हूँ, पर मुझे ये देखना है कि अपलोड कितने देर में हो जाता है। अगर अपलोड अभी ही हो जा रहा है देन इट्स वेरी ओके, अदरवाइज़ अपलोड अगर सुबह तक होगा तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको थर्सडे को मिलेगा। है तो वेंसडे का, पर मिलेगा कब? थर्सडे को, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज का जो क्लास है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्पेशल क्लास है ये, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री का। हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म किया है। दिस इज़ आवर सेकेंड टॉपिक टू स्टार्ट विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3। इसके पहले हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, अभी क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जाने से पहले मैंने देखो यहाँ क्या लिखा, रिव्यू ऑफ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की कुछ रिव्यू कर ले हम लोग। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? एक राइट हैंडेड और राइट एंगल्ड ट्रायंगल पढ़ते थे जो ABC से डिनोट किया जाता था, B पे 90 डिग्री बन रहा होता था, और AB जो परपेंडिकुलर है उसको P से डिनोट करते थे, BC जो बेस है उसको B से, और AC जो हाइपोटेनस होता था उसको H से डिनोट करते थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने सबसे पहले पढ़ा था, और इसको एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लाई करेगा, एक्यूट एंगल कहने का मतलब 90 डिग्री से कम के लिए ही अभी तक हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसलिए सारे रेशियोज़ आपको पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी देर में एकदम से समझ में आ जाएंगी। हमने क्या पढ़ा हुआ था? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा क्योंकि साइन बाई कॉस होता है इसलिए एच और एच कैंसिल होकर पी बाई बी मिलता है। कॉट थीटा क्योंकि 1/10 होता है और दिस कैन बी रिटन एज कॉस बाई साइन, तो बी बाई पी का रेशियो मिला। सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos, इसलिए एच बाई बी, और कॉसिक थीटा कैन बी रिटन एज 1/sin इज इक्वल टू एच बाई पी।
ये रेशियो जो सबसे स्टार्ट जो हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th में, वो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ये बेस मतलब ये रेशियो क्या होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं और क्या पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें आप पढ़े हो। देखो सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ पढ़े हो। अब बोलोगे आइडेंटिटीज़ क्या होता है भाई, तो आइडेंटिटीज़ होता है सर्वसम्मिकाएँ। याद करो, हिंदी वाले में पढ़े थे सर्वसम्मिकाएँ, इंग्लिश में पढ़े थे आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का मतलब सम रिजल्ट दोज आर यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, ये एक परिभाषा आप इसकी बोल सकते हो। क्या क्या पढ़े हो भाई, द मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी वॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 फार्मूलाज हमें मिलते थे। एक क्या मिलेगा, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो इसका बेसिक हो गया। अब इसी में से 3 निकलेगा, 2 और निकलेंगे। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको नोन था। सेकेंड आइडेंटिटीज़ आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है। इसी को मैंने 2 और तरीके से लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आइडेंटिटी 3 आपने पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी। जब भी बात बोल रहे कॉम्प्लीमेंट्री की तो 100% है कि वो 90 डिग्री की बात करें, और उसमें हमने 6 के 6 रेशियो के ऊपर देखा था क्या मिलता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस मिलता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, यानी साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा टेन, यानी कॉट और टेन का आपस में रिलेशन है। और बच गए क्या, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, ये 6 हमने पढ़ रखा था। उसके बाद द लास्ट वन हमने ये पढ़ा हुआ, वैल्यूज़ फॉर एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वैल्यूज़ फॉर एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। उसमें देखो मैंने 6 के 6 यहाँ पे रेशियोज़ लिख दिए, उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। 0 डिग्री पे कितना, 30 पे कितना, 45 पे कितना, 60 पे कितना, 90 पे कितना। बेसिकली याद तो आपको सिर्फ 2 ही रखने हैं, सिर्फ 2। आप बोलोगे सिर्फ 2, यस सिर्फ 2, और वो 2 कौन है, बेसिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ कॉल्ड साइन एंड कॉस। बाकी तो सब अपने आप बन जाएंगे, चेक कर लो। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 है, देखो असेंडिंग में जाता है और कॉस डिसेंडिंग में जाता है, सेम वैल्यूज़ के लिए। साइन असेंडिंग में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कॉस डिसेंडिंग में मतलब घटते हुए क्रम में। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। कॉस को हमने 1 से शुरू किया, 1 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे 1/2 और 90 पे 0। आप देखोगे अगर साइन और कॉस को बहुत ध्यान से, तो साइन बढ़ रहा है जिस तरह से, कॉस घट रहा है उसी तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं टेन की। टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस यानी 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, 1/√2 1/√2, यहाँ पे मिल गया 1, √3/2 1/2 √3, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित। अब आप बोलोगे ये सब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर कोई भी ज़ीरो है, ज़ीरो न्यूमरेटर है पर है और उसके नीचे कोई भी नॉन डिविज़र, नॉन ज़ीरो नंबर है, कोई भी कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। और यही चीज़ अगर उल्टा हो गया, एंड नॉन ज़ीरो नंबर ऊपर है, ज़ीरो नीचे है, तो इन्फिनिटी होगा। वैसा क्यों, क्योंकि ज़ीरो की जो वैल्यू है ना, न्यूमरिक वैल्यू नहीं पता हमें। ज़ीरो हम लोग कैजुअली ये बोलते हैं ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, पर मैथमेटिक्स में ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ीरो की अभी तक कोई न्यूमरिक वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, डिफाइंड नहीं है। तो ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी। ज़ीरो न्यूमरेटर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो आएगी वैल्यू। 1/0, फिर देखो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आया, अनडिफाइंड। 1/0, अब ये 1/0 जो है, सॉरी 0/1 जो है,
हाँ 0/1 को तो यहाँ 0 होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ा पॉज करना चाहती हूँ, इसको आप राउंड कर दो। 1/0 जो है वो इन्फिनिटी नहीं होना, ठीक है। वो देखो यही चीज़ तो है 0/1, 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। यहाँ करेक्शन करो 0 होगा। मुझे थोड़ा सा पेन लेने में डिफ़िकल्टी होगी, सो प्लीज़ आप ज़रा होल्ड करें यहाँ पे। मुझे एक एकदम इमीडिएट से पेन चाहिए जिसके हेल्प से मैं इसको करेक्शन कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए पेन मिल गया मुझे। हाँ तो ये जो चीज़ है ना वो तो पक्का भैया 0 है। लो भाई पेन भी मिला, तो ये चल नहीं रहा। अगेन यू हैव टू वेट। मेरी अपनी पेन मिल गई मुझे, जिसकी वजह से अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। 0/1 क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इन्फिनिटी/1, इन्फिनिटी की वैल्यू तो ऐसे भी हमें नहीं पता, तो वो क्या आंसर देगा, इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, कहाँ थे, 10 में थे। कॉट में जाओगे एकदम उल्टा, 10 का ठीक उल्टा। जो 90 पे है वो 0 पे होगा, जो 60 पे है वो 30 पे होगा, और 45 के लिए तो भाई मिडिल पे है इसलिए बराबर होगा। जो 30 पे है, जो 60 पे है, इसके लिए कहाँ गया भाई, कॉट का जो 60 था वो इसका 30 है, तो जो 10 का जो 30 होगा ये इसका 60 होगा, और जो इसका 0 होगा ये इसका 90 होगा। एकदम उल्टा है, चेक कर लो आप, ये तो पढ़ा भी होगा आपने। उसके बाद सेक की बारी है। सेक और कॉसेक का आपस में रिश्ता देखो कैसे है। साइन और कॉस का रिश्ता, 10 और कॉट का रिश्ता, सेक और कॉसेक का 1 2/√3 √2 2 अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड से शुरू कर लो, अनडिफाइंड 2 2/√3 1, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा 12 मिनट की वीडियो में हमने सिर्फ रिव्यू किया है क्लास 10th का। नाउ हमारा क्लास 11th अभी स्टार्ट करेंगे हम, और फर्स्ट टॉपिक है क्लास 11th का हमारे लिए, वो है एंगल का मेज़रमेंट, एंगल को नापना। अब बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एंगल नापना तो हमें आता है, बट इन केस ऑफ क्लास 11th ना थोड़े अलग तरीके से हम लोग एंगल नापते हैं। अब वो अलग तरीका क्या है, 2 डायरेक्शन में एंगल को नापेंगे। एक होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव कर रहा है उसके उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग एंगल को नापेंगे तो सारे एंगल हमें कैसे वैल्यूज़ देते हैं, पॉजिटिव। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा जूम किया इसको यहाँ पर, ठीक है। कैसे वैल्यूज़ देंगे, पॉजिटिव। दूसरा मेज़रमेंट का तरीका क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है, उस डायरेक्शन में अगर कोई भी एंगल नापोगे तो वो कैसी वैल्यूज़ में जाएगा, नेगेटिव। सबसे पहला बिंदु तो आपको ये याद रखना, एनी एंगल विच इज़ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, anti-clockwise direction gives positive values, any angle which is measured in clockwise direction gives you negative values। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना। लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स। अगर हम बोलेंगे मेजर 60 के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, एंड देन रिप्रेजेंटेशन विल बी मीन्स +60 कहने का मतलब विच इज़ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -60 कहने का मतलब मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली +30 means what, anti-clockwise direction, -30 means what, clockwise direction. Again +45 means what, anti-clockwise direction, and -45 means what, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप कि आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल के 2 डायरेक्शंस क्लियर होंगे। फर्स्ट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकेंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यूज और मेजरमेंट गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यूज, बट इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजरमेंट गिव्स यू नेगेटिव वैल्यूज। ओके, एंड द सेकेंड टॉपिक, what is our second point, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। यूनिट मतलब कितने तरीके से किसी भी एंगल को मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट।
two types of unit of angle measurement. First type is called degree measures and second type is called what, रेडियन मेज़र, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है, या हमने पोलर फॉर्म में जिसको यूज़ करा हुआ है. व्हाट इज़ डिग्री मेज़र? आप बोलोगे ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है. नो, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नया पढ़ना है. डिग्री मेज़र्स में हम लोग किसी भी सर्कल को यूज़ करके ही ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो सर्कल का यहाँ बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस है. देखो भाई, एक हमने पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया ओरिजिन पे, और ए कोई पॉइंट ले लिया, ओ ए कोई लाइन ले लिया. अब ए को क्या किया ना, मूव करने के लिए छोड़ दिया, और ओ को क्या बना दिया, सेंटर. तो ये तो मूव करेगा ना. अगर ये मूव करेगा तो ओ ए कैन बी कॉल्ड रेडियस ऑफ द अकर्ड सर्कल. जो सर्कल हमें अकर हो रहा है उसका ओ ए क्या है, रेडियस है. और ये 1 1 1 1 बाइट करके, मतलब एक एक स्टेप करके ये 360 रिजोल्यूशन, मतलब अगर ये ए बिंदु से चलना शुरू किया और वापस ए बिंदु पे आके रुका, तो पूरी दुनिया को पता है कि किसी भी सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है. आपको भी पता है किसी भी सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है. इसका मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया अगर किसी पॉइंट ने, किसी पार्टिकल ने, तो कितने डिग्री फॉर्म किया उसने, 360 डिग्री. ठीक है, तो 360 डिग्री फॉर्म किया. ये तो हो गए पूरे एक रिवॉल्यूशन के लिए. अब बात करें सिर्फ 1 डिग्री की, क्योंकि यूनिटरी मेथड भी जानना ज़रूरी है हमें यहाँ. तो 1 डिग्री क्या बात हो गई. इसे मैं जूम करती हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छा सा देख पाओ. ओ ए टाइप से इस तरह से देखो, मैं कुछ करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप उसको समझ सकें. सेंटर से इस तरह से मैंने सेगमेंट्स ले रहा है, स्कैन ऐसे ऐसे ब्रेक करते जा रही हूँ, ठीक है. और ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करके कितने टाइम घूमा, 360 टाइम घूमा. तो ये जो पर्टिकुलर जो ये 1 डिग्री आ रहा, 1 डिग्री, ये छोटा वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला, ये जो 1 डिग्री आ रहा है उसका डेफिनेशन फिर क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ, ये जो रोटेशन कंप्लीट हो रहा है ना, उसका ये कौन सा पार्ट होगा, 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन. बात समझ में आई. 1 डिग्री मतलब क्या, 360 भाग हैं टोटल. हम लोग इसको फ्रैक्शन में भी पढ़ते हैं, याद करो क्लास 7 में इंट्रोड्यूस हुआ. टोटल पार्ट्स कितने हैं, 360. तो 1 पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई 1/360th पार्ट. 1/360वां हिस्सा 1 डिग्री के बराबर होगा. मतलब क्या होगा, 1/360वां हिस्सा कैन बी सेड, या 1 डिग्री कैन बी सेड 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन. वही हमने लिखा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, रोटेशन ऑफ 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन. ठीक है, अब बारी आती है, थोड़े आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर. अभी देखो, मान लो कि एक बहुत बड़ा सा व्हील है हमारे पास, बहुत बड़ा सा व्हील है. आप देख रहे होगे 3-4 सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं. बहुत बड़ा सा आपके पास में व्हील दिया हुआ है. अब मान लो, थोड़ा इसको जूम करूँगी तो ज़्यादा अच्छा, आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा. ये जो 1 डिग्री जो हमने लिया था ना, 1 डिग्री, देखो भाई कौन वाला 1 डिग्री, ये वाला. ये जो 1 डिग्री है ना, ये छोटा वाला हिस्सा सिर्फ मैं शो करना चाह रही हूँ. उस 1 डिग्री को भी हम लोग छोटे 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 कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, 60 पार्ट्स में. ज़रा ध्यान से देखो, वो एक ही डिग्री लिखा हुआ है, एक ही डिग्री लिखा हुआ है, और इस 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया. अज्यूम कर रहे हैं ये वही सर्कल है, ये वही ओ है, ये वही ए है, और ये वही 1 डिग्री का हिस्सा है जिसको हमने 60 भाग में बांट दिया है. ठीक है, तो इसको, इससे हमें क्या मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं 60 मिनट्स के बराबर होता है. 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मिनट्स के बराबर होगा. ठीक है, तो मिनट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो डैश, ऐसा डैश लेंगे. तो 1 डिग्री कैन बी रिटन एज 60 मिनट्स. देखो मैंने यहाँ एक स्टार बना दिया. स्टार का मतलब समझ रहे हो, ये आपको याद रखना है. एक स्टार आप यहाँ भी देखे होंगे, ये देखो भाई, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये चलो एक स्टार मैं यहाँ बना देती, ये ज़्यादा ज़रूरी था. ब्लैक पेन का स्टार है, थोड़ा ध्यान रखिएगा. अभी तक आपने क्या देखा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री लगता है, 360. उसके बाद क्या देखा,
1 डिग्री की वैल्यू कितनी कंसिडर की जा सकती है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 60 डैश। फॉर एग्जांपल 4 1/2 डिग्री, 4 1/2 डिग्री ऐसे पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं 4 and 1/2 डिग्री, तो एंड का मतलब प्लस साइन है, 4 + 1/2 डिग्री। अब ये 1/2 को पहले तो आप पूरे से कंप्लीट डिग्री फॉर्म में ले लो, या तो फिर आप हाफ डिग्री को क्या लिख सकते हो? जब एक फुल डिग्री 60 मिनट के बराबर, डायरेक्ट किया है, जब एक फुल डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो हाफ डिग्री किसके बराबर होगी? 30 मिनट्स के। तो इसलिए 4 डिग्री इन 30 मिनट्स। अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें 4 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 डिग्री एंड 30 मिनट्स। दूसरा एक और चीज़ है, अब तो बारी आ गई फिर मिनट की। फिर इसी एक मिनट के सेगमेंट को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मिनट को 60 में कन्वर्ट कर दिए तो क्या मिल गया? सेकेंड। तो 1 मिनट कैन बी रिटन एज 60 सेकेंड्स एंड सेकेंड्स इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल डैश। 60 सेकेंड्स एंड सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल डैश। ओके, तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं एक और क्या चीज़ दिखाती हूँ। ये डिग्री के केस में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा फिर से रिकॉल। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री लगते हैं। 1 डिग्री को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिनट, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डिग्री के केसेस थे। रेडियन मेज़र में चलते हैं, लेकिन 20 मिनट तो भाई हो गया है। फिर क्या होता है ना कि हमारा वीडियो कंप्रेस होने में बड़ा प्रॉब्लम करने लगता है हमें। हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे, रेडियन मेज़र फिर से शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, रेडियन मेज़र के साथ एक हमारा और फार्मूला है, जैसे कि मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, देख रहे होंगे, बड़ा पीडीएफ है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एक पेज, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुल होकर सुनिएगा, केयरफुल होकर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेडियन मेज़र स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू।